दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब इस सीरीज का अगला यानी कि दूसरा T20 मुकाबला दोनों ही दिग्गज टीमों के बीच खेला जाना है। आपको बता दें कि यह दूसरा T20 मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इस सीरीज के दृष्टिकोण से बेहद अहम और निर्णायक होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों ही टीमें इस दूसरे T20 मुकाबले को हर हाल में जीतने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस दूसरे T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को बुरी तरह से रौंदने के लिए अपनी सबसे मजबूत, संतुलित और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कोच गौतम गंभीर ने अपनी इस प्लेइंग 11 से उन 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पहले T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहद साधारण और निराशाजनक प्रदर्शन किया था। इन बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 3 बेहद तगड़े और नए ढाकड़ खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में वापसी करवा दी है, जिनमें एक बड़े स्तर का विस्फोटक बल्लेबाज, एक खतरनाक ऑलराउंडर और एक बेहद रफ्तार वाला नया तेज गेंदबाज शामिल है। इन दिग्गजों की वापसी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और विरोधी टीमों के लिए खौफनाक नजर आ रही है। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हुए इन अचानक और बड़े बदलावों को देखने के बाद जिम्बाब्वे का पूरा खेमा हैरान और परेशान हो चुका है, क्योंकि उन्हें भी इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इतने बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखकर जिम्बाब्वे की टीम को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह केवल 3 मैचों की एक बेहद संक्षिप्त T20 सीरीज है, इसलिए दूसरा T20 मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इस सीरीज की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस वजह से हमें दोनों टीमों के बीच मैदान पर एक बेहद रोमांचक, सांस रोक देने वाला और जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी सख्त रणनीतियों और निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस मैच में भी यह साबित कर दिया है कि वह टीम के प्रदर्शन से किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहले T20 मैच में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, खासकर मध्यक्रम की बल्लेबाजी और पावर प्ले के दौरान की जाने वाली गेंदबाजी में काफी कमियां देखने को मिली थीं। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर भारतीय टीम को संघर्ष करना पड़े तो यह गौतम गंभीर जैसे अनुशासित कोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने बिना कोई समय गंवाए तुरंत प्रभाव से कड़े कदम उठाए और टीम से फ्लॉप रहे खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। जो 3 खिलाड़ी बाहर किए गए हैं, उन्हें अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने का बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन वे दबाव के क्षणों में बिखर गए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों व बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आए। अब उनकी जगह जिन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, वे न केवल घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं, बल्कि उनमें अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की अद्भुत क्षमता है। नए विस्फोटक बल्लेबाज के आने से भारतीय टीम का शीर्ष और मध्य क्रम बेहद मजबूत हो गया है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। वहीं खतरनाक ऑलराउंडर के शामिल होने से कप्तान को बल्लेबाजी में गहराई के साथ साथ गेंदबाजी में भी छठवां मजबूत विकल्प मिल गया है, जो T20 क्रिकेट के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होता है। इसके अलावा नया तेज गेंदबाज अपनी शुरुआती स्विंग और यॉर्कर फेंकने की कला से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम, जो पहले मैच के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी, अब भारतीय टीम के इस नए रूप को देखकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। जिम्बाब्वे के कप्तान और उनके थिंक टैंक ने निश्चित रूप से पहले मैच की भारतीय प्लेइंग 11 के हिसाब से अपनी रणनीतियां और योजनाएं तैयार की होंगी, लेकिन गौतम गंभीर के इस अचानक मास्टर स्ट्रोक ने उनकी तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया है। जिम्बाब्वे के कोच और खिलाड़ी अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि भारतीय टीम के इन नए और भूखे खिलाड़ियों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जगह मिलने के बाद खुद को साबित करने के लिए मैदान पर पूरी जान झोंकने के इरादे से उतरेंगे। जिम्बाब्वे की टीम जानती है कि अगर वे इस दूसरे T20 मैच में जरा सी भी चूक करते हैं तो भारतीय टीम की यह नई और खौफनाक प्लेइंग 11 उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देगी और सीरीज हाथ से निकल जाएगी। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए भारत के इस मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है, जबकि उनके बल्लेबाजों के लिए भारत की धारदार गेंदबाजी का सामना करना
लोहे के चने चबाने जैसा होगा। मैदान का माहौल भी बेहद गरमाया हुआ है और क्रिकेट प्रशंसक इस दूसरे मुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह दूसरा T20 मुकाबला केवल दो टीमों के बीच की जंग नहीं है, बल्कि यह गौतम गंभीर की रणनीतिक सोच और भारतीय युवाओं के जज्बे का भी इम्तिहान है। पहले मुकाबले की गलतियों से सबक लेते हुए भारतीय टीम अब मैदान पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रही है। गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में साफ संदेश दे दिया है कि हर खिलाड़ी को अपना 100% योगदान देना होगा, अन्यथा टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम का लक्ष्य न केवल इस दूसरे मुकाबले को जीतना है, बल्कि जिम्बाब्वे पर एक तरफा और बड़ी जीत दर्ज करके सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना है। खिलाड़ियों का मनोबल इस समय 7वें आसमान पर है और नए शामिल किए गए तीनों स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरकर अपने बल्ले और गेंद से तूफान मचाने के लिए बेताब हैं। जिम्बाब्वे की टीम भले ही भारत को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही हो, लेकिन कागजों पर और वर्तमान फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा बेहद भारी नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे दोनों टीमों के बीच का तनाव और रोमांच चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे की टीम भारत के इस नए और बेहद खतरनाक रूप का सामना कर पाती है, या फिर गौतम गंभीर की यह नई नवेली ढाकड़ ब्रिगेड जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में पूरी तरह से ध्वस्त करके इस सीरीज पर अपना परचम लहराती है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष और बेहद धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा महामुकाबला कब, कितने बजे और किस मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही इस बड़े मुकाबले से जुड़ी पिच रिपोर्ट का पूरा और सटीक विश्लेषण भी हम आपको इसी वीडियो में आगे देने वाले हैं, जहां हम आपको गहराई से समझाएंगे कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस मैदान पर बल्लेबाजों का बल्ला जमकर आग उगलेगा और चौके छक्कों की बारिश होगी, या फिर खतरनाक गेंदबाज अपनी धारदार गेंदों से गदर मचाते हुए बल्लेबाजों के होश उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए तमाम T20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या रहे हैं और इन ऐतिहासिक आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम इस छोटे फॉर्मेट में एक दूसरे के ऊपर भारी नजर आती है, इसकी पूरी पक्की और निष्पक्ष जानकारी भी हम आगे इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही कोच गौतम गंभीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले इस दूसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसके अलावा इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी छोटी और बेहद अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं, जिन्हें मैच का रोमांच शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी बन जाता है। इन तमाम खबरों और दिलचस्प तथ्यों पर भी हम आगे इस वीडियो में विस्तार से पर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और अपनी प्यारी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सही समय पर पाना चाहते हैं, तो हमारे इस पसंदीदा क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय लिखकर जरूर बताएं कि आपकी नजर में श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से T20 फॉर्मेट का सबसे चतुर, निडर और ज्यादा बेहतर कप्तान कौन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का यह दूसरा महामुकाबला कब, किस दिन और कौन से खूबसूरत मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस रोमांचक सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 25 जुलाई दिन शनिवार को जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। समय की बात करें तो यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम ठीक 4:30 बजे से शुरू होगा, जबकि मैच का बेहद महत्वपूर्ण टॉस आपको शाम 4 बजे देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर हम भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे T20 मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की बात करें तो आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण अपने टीवी स्क्रीन्स पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनल्स के साथ साथ DD स्पोर्ट्स पर भी बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं तो आप सोनी लिव ऐप पर जाकर इस मैच के हर एक पल का पूरा आनंद आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नजर फटाफट डाल लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जब भी भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने आई हैं, तब भारतीय टीम का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला है। आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा बेहद भारी रहा है, जहां दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए कुल 15 T20 मुकाबलों में से भारत ने 12 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 3 मैच ही अपने नाम कर सकी है। इन दोनों टीमों के बीच खेला गया कोई भी मुकाबला बेनतीजा या टाई नहीं रहा है। भले ही ऐतिहासिक आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुकते दिख रहे हों, लेकिन जिम्बाब्वे के वर्तमान फॉर्म
और भारत के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए दोनों टीमों के बीच आने वाले मुकाबलों में बेहद रोमांचक टक्कर की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली हार का सामना साल 2015 में हरारे के मैदान पर करना पड़ा था, जब कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में उतरी टीम इंडिया 10 रनों से हार गई थी। इसके बाद साल 2016 में दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी भारतीय टीम को हरारे में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 रनों से बेहद करीबी हार झेलनी पड़ी। वहीं साल 2024 में शुभमन गिल की कप्तानी में 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया को इसी मैदान पर 13 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भले ही जिम्बाब्वे ने भारत को 3 अलग अलग मौकों पर T20 मैचों में हराया हो, लेकिन भारतीय टीम कभी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई सीरीज नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज के इतिहास में केवल एक बार साल 2015 में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में 2 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी, जबकि बाकी सभी सीरीज में भारत ने अपना परचम लहराया है। जिम्बाब्वे के ऐतिहासिक हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक साबित होने वाला है। अगर इस मुकाबले से पहले पिच के मिजाज की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच को हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता रहा है। मैच के शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हवा में और पिच से बेहतरीन मूवमेंट मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और पिच पुरानी होगी, स्पिन गेंदबाजों को भी सतह से घुमाव और मदद मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वहां के मौसम के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो मुकाबले के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है और पूरे समय धूप खिले रहने की उम्मीद है, जिससे खेल बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। अगर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो अब तक इस मैदान पर कुल 75 T20 मैच आयोजित किए जा चुके हैं। इन मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 39 मैचों में जीत हासिल की है, यानी पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत का प्रतिशत 52% रहा है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 34 मैच अपने नाम किए हैं, जो कि 45.33% बैठता है। टॉस की भूमिका की बात करें तो टॉस जीतकर मैच अपने नाम करने वाली टीमों की संख्या 39 है, जबकि टॉस हारकर भी मैच जीतने वाली टीमों की संख्या 34 रही है। इस मैदान पर केवल 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका था। इस ऐतिहासिक स्टेडियम पर सबसे बड़ा स्कोर 259/5 रन दर्ज है, जबकि सबसे न्यूनतम स्कोर महज 71 रन रहा है। इसके अलावा यहां सफलतापूर्वक पीछा किया गया सबसे बड़ा स्कोर 194/5 रन है और पहली पारी में औसत स्कोर 158 रन के आसपास रहता है, जो यह दर्शाता है कि दर्शकों को बल्ले और गेंद के बीच एक बेहद प्रतिस्पर्धी जंग देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को जगह दी है। आइए एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, अगर टीम इंडिया की सलामी जोड़ी की बात करें तो हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे ही वह क्रीज पर आते हैं, शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े शॉट खेलकर टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और किसी भी गेंदबाज को आसानी से सेट होने का मौका नहीं देते। हाल के मुकाबलों में भी अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं और बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी जगह मजबूत की है। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी के कारण विरोधी टीम के गेंदबाज शुरुआत से ही अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी उन्हें भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिनते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 54 T20 मुकाबले खेलते हुए 1600 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी लगातार शानदार बल्लेबाजी का प्रमाण है। उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 135 रन रहा है, जो उनकी मैच जिताने की क्षमता को दर्शाता है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा अपनी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में अब तक 7 विकेट भी अपने नाम किए हैं। यही कारण है कि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर वह अपनी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पहले ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा का चयन टीम इंडिया के लिए काफी मजबूत और संतुलित फैसला माना जा रहा है।
वहीं प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर फिर से भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने भले ही हाल के दिनों में अपने विस्फोटक खेल से सभी को प्रभावित किया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वे अब तक कोई बड़ी और यादगार पारी नहीं खेल पाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में भी उनका बल्ला पूरी तरह शांत रहा था और वे रन बनाने के लिए जूझते नजर आए थे। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस दूसरे T20 मुकाबले में उनसे एक ताबड़तोड़ और बड़ी पारी की उम्मीद होगी। हम सभी जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अगर क्रीज पर कुछ ओवर भी टिक जाते हैं तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को शुरुआती पावर प्ले में ही विरोधी टीम के खिलाफ विशाल बढ़त दिला सकते हैं। वे जिस बेबाक अंदाज में शॉट खेलते हैं उससे दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने लाइन और लेंथ से भटक सकता है। हालांकि उनके लिए यह मुकाबला अपनी छाप छोड़ने का एक बेहद अहम मौका है। अगर इस मैच में भी उनका बल्ला खामोश रहता है और वे फ्लॉप साबित होते हैं तो टीम प्रबंधन के लिए उन्हें आगे आने वाले मुकाबलों की प्लेइंग 11 में बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन एक ऐसे आक्रामक बल्लेबाज हैं जो T20 फॉर्मेट में किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बनाने का माद्दा रखते हैं। खासतौर पर मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए वे विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का काम लगातार करते रहते हैं। उन्होंने हाल के T20 मुकाबलों में अपने शानदार और निरंतर प्रदर्शन के दम पर ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव भी हासिल किया है। अगर हम ईशान किशन के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक खेले गए 53 T20 मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगभग 1500 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 11 धमाकेदार अर्धशतक निकले हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 103 रनों का रहा है। मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को जबरदस्त मजबूती और आक्रामकता प्रदान करती है। वे न केवल शुरुआती झटकों से टीम को उबार सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रण गति को भी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, ईशान किशन दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में भी उनसे नंबर 3 पर आकर एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि भारतीय टीम विशाल स्कोर खड़ा कर सके। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान श्रेयस अय्यर पर अपना भरोसा जताया है। जी हां, श्रेयस अय्यर जब से भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर किसी को बेहद प्रभावित किया है। हालांकि एक कप्तान के तौर पर उन्हें अभी भी बड़ी मंचों पर खुद को पूरी तरह साबित करना बाकी है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को आगे बढ़ाना बखूबी जानते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वे सूझबूझ के साथ पारी को संभालते हैं और मौका मिलते ही आक्रामक रुख अपनाकर विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। अगर हम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रेयस अय्यर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 59 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1350 से ज्यादा बेहतरीन रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 10 शानदार अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं। मध्यक्रम में उनका यह अनुभव भारतीय टीम को जबरदस्त संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है। वे मैदान के किसी भी कोने में आसानी से बड़े शॉट्स खेलने का दम रखते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में भारतीय फैंस को अपने कप्तान से न केवल एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी, बल्कि अपनी बेहतरीन कप्तानी से टीम को शानदार जीत दिलाने की भी पूरी आस रहेगी। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर भारतीय टीम के उप कप्तान तिलक वर्मा को हेड कोच गौतम गंभीर ने शामिल किया है। जी हां, तिलक वर्मा ने बीते कुछ समय में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया के लिए निरंतरता की कमी दिखाई है। हालांकि उन्होंने कुछ मौकों पर उपयोगी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन धीमी रन गति और कम स्ट्राइक रेट को लेकर उनकी आलोचना भी हुई है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस दूसरे T20 मुकाबले में उनसे एक आक्रामक और तूफानी पारी की उम्मीद होगी, ताकि वे अपने स्ट्राइक रेट को सुधार कर टीम को मजबूती दे सकें। अगर हम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तिलक वर्मा के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 56 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें लगभग 1600 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 8 बेहतरीन अर्धशतक निकले हैं। तिलक वर्मा के पास मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट्स खेलने की बेहतरीन क्षमता है और वे मुश्किल वक्त में पारी को संभालने में भी माहिर हैं। 5वें नंबर पर
उनका यह अनुभव भारतीय टीम के फिनिशिंग रोल के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। फैंस को उम्मीद होगी कि उप कप्तान अपनी लय वापस हासिल करेंगे और इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी करके टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर ढाकड़ फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह की वापसी लंबे समय के बाद भारतीय टीम में हुई है। ऐसे में रिंकू सिंह इस दूसरे T20 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी के दम पर अपने आलोचकों को करारा जवाब देना चाहेंगे और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पूरी तरह पक्की करना चाहेंगे। रिंकू सिंह एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी हैं जो डेथ ओवरों में आकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। दबाव के पलों में शांत रहकर बड़े बड़े छक्के लगाना उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अगर हम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिंकू सिंह के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 46 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 700 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 बेहतरीन अर्धशतक भी निकले हैं। निचले क्रम में रिंकू सिंह की मौजूदगी भारतीय टीम को एक मजबूत फिनिशिंग टच देती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में फैंस को उनसे एक बार फिर वही पुरानी आक्रामकता और मैच फिनिश करने का शानदार अंदाज देखने की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक बड़ा बदलाव करते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की प्लेइंग 11 में वापसी से भारतीय टीम के बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्रम में एक नई ऊर्जा आ गई है। नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल के T20 मुकाबलों में अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वे एक ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो मध्य और निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ साथ अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलटने का पूरा दम रखते हैं। निचले क्रम में उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को एक बेहतरीन संतुलन मिलता है। वे न केवल अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर ब्रेक थ्रू दिलाने की भी क्षमता रखते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में फैंस को उनसे गेंद और बल्ले दोनों से एक धमाकेदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर एक बड़ा बदलाव करते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रवि बिश्नोई पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए बतौर लेग स्पिनर संघर्ष करते नजर आ रहे थे। इसी वजह से उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में मौका दिया गया है। कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अपनी कलाई की जादुई विविधता से वे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। अगर कुलदीप यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक खेले गए 45 T20 मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी करते हुए लगभग 95 विकेट चटकाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मैच में उनके आने से भारतीय स्पिन आक्रमण बेहद मजबूत और धारदार नजर आ रहा है। वहीं इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर एक और चौंकाने वाला बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की जगह ऑलराउंडर खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, सूर्यांश को इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन वहां वे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में उनके पास खुद को साबित करने का और टीम में अपनी जगह पक्की करने का एक बेहतरीन मौका होगा। फैंस को उम्मीद होगी कि वे इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन करके अपनी काबिलियत साबित करेंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव अपनी सटीक लाइन लेंथ, तूफानी रफ्तार और पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही विकेट चटकाकर विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेलने की गजब की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में अपनी धारदार और आक्रामक गेंदबाजी से क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। अगर हम प्रिंस यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक खेले गए केवल 5 T20 मुकाबलों में ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 7 से ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं। निचले क्रम में उनकी सटीक यॉर्कर और बाउंसर गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी टीम प्रबंधन और फैंस को उनसे शुरुआती पावर प्ले में ही सफलता दिलाने और विरोधी बल्लेबाजों पर लगाम कसने की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने नंबर 11 पर रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चोट के कारण मयंक यादव की भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में वापसी पूरे 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद हुई है। ऐसे में उनके ऊपर मैदान पर खुद को साबित करने का कुछ दबाव
जरूर रहेगा। हालांकि उन्होंने पहले T20 मुकाबले में अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। मयंक यादव एक ऐसे घातक तेज गेंदबाज हैं जो लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से गेंदबाजी करने का दम रखते हैं और इतनी तेज रफ्तार गेंदों का सामना करना जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर मयंक यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक खेले गए 4 T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 से ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में भी फैंस को उनसे अपनी तूफानी गति से विरोधी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह दिखाई दे सकती है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया यह मुकाबला जीत पाएगी या नहीं। साथ ही आपकी नजर में दूसरे T20 के लिए भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? अपनी राय और पसंदीदा टीम कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।